नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु पांडे, हिमांशु जीएस मस्ती पांडे सर में दोस्तों हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और तहे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए डिमांड पर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं, इंडियन सॉइल, भारत की मिट्टी। और यहां से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्लीज़ हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत की मिट्टी। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए जिसका नाम है जीएस बाई हिमांशु पांडे सर। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं भारत की मिट्टी, जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है, मृदा विज्ञान कहा जाता है। ध्यान रखना कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है, मृदा विज्ञान कहा जाता है। दूसरी बात देखिएगा कि हमारी जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया है। दोस्तों, अगर आपसे पूछता है कि भारत में मिट्टियों को कितने भागों में विभाजित किया गया, तो आप कहोगे कि भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया है। और ऐसा किसने किया? तो ऐसा किया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। ऐसा किसने किया? तो ऐसा किया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे पहली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, फिर काली मिट्टी है, फिर लाल मिट्टी है और फिर लेटराइट मिट्टी है। उसके बाद में मरुस्थलीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, जैव मिट्टी और वनी मिट्टी। एक आपको बात बता दूं कि सबसे ज़्यादा यही 4 मिट्टियाँ पूछी जाती हैं पेपर में। ये 4 मिट्टियाँ अभी तक पेपर में कभी नहीं ज़्यादा पूछी जाती हैं। सबसे ज़्यादा आपकी यही मिट्टी पूछी जाती है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है हम लोग उसको लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये सारी हम 4 मिट्टियाँ पढ़ेंगे आज, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिएगा लिखा हुआ है कि ये मिट्टी भारत के लगभग 24% हिस्से पर पाई जाती है। ये भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। ध्यान रखना, ये मिट्टी भारत के 24% हिस्से पर पाई जाती है, जो भारत की सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। कहा जाता है कि जो ये मिट्टी होती है वो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटास की अधिक मात्रा होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है? पोटास की अधिक मात्रा होती है। और ये जो मिट्टियाँ होती हैं दोस्तों, ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती है बांगर और एक होती है खादर। कहा जाता है कि जो बांगर मिट्टी होती है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, और जो खादर मिट्टी होती है वो नई जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, आगे देखिएगा लिखा हुआ है कि उर्वरकता के दृष्टिकोण से सबसे अच्छी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी को माना गया है। इसी में गेहूँ, मक्का, दलहन आदि फसलें उगाई जाती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहीं पर ध्यान रखेंगे कि जलोढ़ मिट्टी भारत के कितने हिस्से पर पाई जाती है। तो आप कहोगे 24% हिस्से पर पाई जाती है। और भारत की सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन है? तो जलोढ़ मिट्टी है। यह मिट्टी किसके द्वारा लाई गई? तो आप कहोगे नदियों के द्वारा लाई गई। इस मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो इस मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा पोटास की होती है। किसकी होती है? पोटास की होती है। उसके बाद ये मिट्टी कितने प्रकार की होती है सर? 2 प्रकार की होती है। एक होती है बांगर, एक होती है खादर। जो बांगर होती है वो पुरानी होती है, और जो खादर होती है वो कैसी होती है? नई होती है। और उर्वरकता के दृष्टिकोण से सबसे अच्छी मिट्टी किसको माना गया है? तो आप कहोगे जलोढ़ मिट्टी को माना गया है। इसमें कौन कौन सी फसलें होती है? तो आप कहोगे गेहूँ होता है, मक्का होता है और दलहन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों काली मिट्टी। आइए दोस्तों अब हम लोग काली मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं, और इसमें जितनी इंपॉर्टेंट बातें होंगी सारी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिएगा लिखा हुआ है कि इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से एवं लावा के प्रवाह से हुआ है। काफ़ी अच्छा पॉइंट है, और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। पूछ सकता है कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? तो आप कहोगे इसका निर्माण जो है बेसाल्ट के चट्टानों के टूटने से तथा लावा के प्रवाह से होता है। इसमें चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आदि अधिक मात्रा में होते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है, इसमें चूना होता है, मैग्नीशियम होता है और एल्युमिनियम होता है। जबकि जलोढ़ मिट्टी में क्या था? पोटास था। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ध्यान रखना, इस मिट्टी का काला रंग टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। इस मिट्टी का काला रंग
टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है, ठीक है। और दूसरी बात, काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। काली मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। काली मिट्टी को रेगुल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को और भी क्या कहा जाता है? तो आप कहोगे काली मिट्टी को रेगुल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। इसलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। काली मिट्टी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे नीचे कि काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ से कितने प्रश्न बन सकते हैं एक बार इसको रिवीजन करते हैं। ध्यान रखना कि इसका निर्माण किससे हुआ है? तो आप कहोगे बेशाल चट्टानों के टूटने से और लावा के प्रवाह से। इसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो कहोगे इसमें अधिक मात्रा में चूना है, मैग्नीशियम है और एल्युमिनियम है। फिर पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए इस मिट्टी का काला रंग किसके कारण है? तो आप कहोगे टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है? सर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। इसे और क्या कहा जाता है? सर रेगुल मिट्टी कहा जाता है। इसे और क्या कहा जाता है? तो ये कपास खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, इसलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। और यह मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो यह मिट्टी सर्वाधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। यह मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो मिट्टी सर्वाधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग लाल मिट्टी। देखो इसका निर्माण जलवायु परिवर्तन की वजह से कायांतरित सेलों के विघटन से हुआ है। चलिए दोस्तों, ये पेज आ गया था, हम लोग फिर बढ़ते हैं इधर। आने वाला है, जरा 1 मिनट रुकिएगा। हेलो दोस्तों, वो थोड़ा मोबाइल टच हो गया था, इसकी वजह से ऐसा हो गया, क्षमा चाहते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसका निर्माण जलवायु परिवर्तन की वजह से कायांतरित सेलों के विघटन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। इस मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? तो आप कहोगे सिलिका और आयरन की सबसे अधिक मात्रा होती है। लाल मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि जल के साथ ये पीली दिखाई देती है। एक बात ध्यान रखना कि इसका निर्माण जलवायु परिवर्तन की वजह से कायांतरित सेलों से हुआ है और इस मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा दोस्तों सिलिका की है और आयरन की बहुलता है, ठीक है। और इस मिट्टी का लाल रंग जो होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, लेकिन जल के साथ ही पीली दिखाई देती है। उसके बाद ये मिट्टी उर्वरता विहीन होती है। इसमें कपास, दाल और मोटे अनाजों की खेती की जाती है। दोस्तों इस कह रहा है साफ साफ कि ये मिट्टी उर्वरता विहीन होती है और इसमें कपास, दाल और मोटे अनाजों की खेती की जाती है। इसकी उर्वरता को बढ़ाने के लिए चूने का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखना, लाल मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको कि चूने का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है। लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो आप कहोगे लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, लाल मिट्टी पढ़ा, अब दोस्तों हम लोग लेटराइट मिट्टी पढ़ेंगे। देखिएगा, सबसे पहला यहाँ प्रश्न है कि ये मिट्टी लाल एवं खुरदरी होती है। ये मिट्टी जो होती है लाल होती है, थोड़ी खुरदरी होती है। सेलो यानी पत्थरों की टूट फूट से निर्मित होता है। ध्यान रखना है, सेलो यानी पत्थरों की टूट फूट से निर्मित होता है। जब पत्थर आपस में टूटते हैं तो ये मिट्टी का निर्माण होता है। कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती है। इसका इस्तेमाल मकान निर्माण में किया जाता है। ध्यान रखना, ये मिट्टी जो है कृषि के लिए उपयोगी खास नहीं होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल मकान निर्माण में किया जाता है। ये मिट्टी मालाबार तटीय क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो आप कहोगे मालाबार एवं तटीय क्षेत्रों में रूप में पाई जाती है। इसमें आयरन और सिलिका की मात्रा अधिक होती है। दोस्तों मैं लगातार बता रहा हूँ कि इसमें मात्रा किसकी अधिक होती है, इसको पढ़ लीजिएगा। आगे है लेटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। ध्यान रखना, जो लेटराइट मिट्टी होती है वो चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। जो लेटराइट मिट्टी होती है वो चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। जो लेटराइट मिट्टी होती है वो चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। जो लेटराइट मिट्टी है वह चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे हम कुछ लोग आपका टेस्ट लेंगे, देखते हैं आप कितने क्वेश्चंस लगा पाएंगे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे आ चुके हैं। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत को कितनी मिट्टियों में विभाजित किया गया है? 4, 6, 8, 3। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 8। उसके बाद में देखो लिखा है कि भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो भारत में 24% भाग पर पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, अर्थात भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत में सर्वाधिक, ये क्वेश्चन देखिएगा तीसरा, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऊपर ही आंसर हमको मिल गया, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? नवीन जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? खादर को, बांगर को। देखो हमने कहा था जो नवीन होता है उसे हम कहेंगे खादर, और जो पुरानी होती है उसको हम कहते हैं बांगर। उसके बाद गंगा के मैदानों में पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। जो पुरानी कछारी है इसको पुरानी मिट्टी कहा जाता है, और ऐसी मिट्टी होती है बांगर मिट्टी। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लिखा हुआ है लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है। उसके बाद धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होगी? तो आप कहोगे जलोढ़ मिट्टी धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किस मिट्टी का निर्माण बेसाल के चट्टानों के टूटने से हुआ है? तो आप सभी को मैंने बताया था कि लावा के प्रवाह से और बेसाल के चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। काली मिट्टी के लिए कौन सी फसल सबसे अधिक उपयोगी मानी जाती है? तो आप कहोगे कपास। कपास जो होता है ये काली मिट्टी जो है सबसे अधिक कपास की फसल को उत्पादित कर सकता है अगर उसको काली मिट्टी मिल जाए कपास में, तो ये सबसे उपयुक्त मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा थोड़ा हट गया है तो यहाँ पे ऊपर मिल नहीं रहा है, लेकिन हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी का नाम है काली मिट्टी। काली मिट्टी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आशा और उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और लगातार हमारे इस वीडियो को देखो, यहाँ पे दिख गया है क्वेश्चन कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। तो किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में तो नहीं होती है, आई थिंक। किस में होती है कार्बनिक पदार्थों की अधिकता? तो काली मिट्टी में। काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की क्या होती है? अधिकता होती है। शायद मैंने अभी आपको इधर बताया था कि कार्बनिक पदार्थों की अधिकता किधर होती है, तो यहाँ पे लिखा होगा कि कार्बनिक पदार्थों की अधिकता किस में होती है। देखो लिखा हुआ है काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की क्या होती है? अधिकता होती है। तो वही क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। ठीक है। तो किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो देखो लिखा हुआ है, आप देख सकते हो ऊपर, किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो आप कहोगे काली मिट्टी में। तो किस में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो आप कहोगे काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।